लास्टली हम देखेंगे माइंड मैप इन अ वेरी शॉर्ट टाइम कि क्या हम इसमें देख सकते हैं। लास्टली क्या हमको देखना चाहिए इंटायर सिलेबस में। देखो हमने अभी सोल्यूशन चैप्टर में ये कंसंट्रेशन टर्म्स ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रॉल्स लॉ। जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो रॉल्स लॉ ओबे करेंगे, जो आइडियल नहीं होंगे वो नहीं ओबे करेंगे। तो जो नॉन आइडियल है वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। सॉल्यूशन तीन तरह के हो गए, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड गैसेस सोल्यूशन। उसके बाद यस सॉलिबिलिटी जो होती है गैस की लिक्विड में प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लोअर टेम्परेचर और हाइयर प्रेशर पे सॉलिबिलिटी अच्छी होती है। सॉलिड का प्रेशर पे कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिड का सॉलिबिलिटी बढ़ता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी घटती है। इतनी बातें याद रखना, हेनरीज लॉ है, फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह के होते हैं, अगेन ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, इसको देख लोगे। एबनॉर्मल मोलर मास यानी कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, डैनियल सेल को देख के जाओगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मोलर नर्स इक्वेशन देख के जाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बैटरीज दो तरह की होती हैं, जो कि इसका एप्लीकेशन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फ्यूल सेल क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, जस्ट डेफिनेशन। यहाँ पर कंडक्टेंस का डेफिनेशन, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। फरास लॉ, फेराडेज लॉ, पहला लॉ दूसरा लॉ। एंड और ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या पढ़ के जाओगे, रेट क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन, कोलिजन थ्योरी क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगेन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर, यहाँ पर आर्गेनिक इक्वेशन आ जाएगा, कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन। आपको और जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर देखना है, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच का डिफरेंस देखना है, कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन, ये देखना है। डेफिनेशन इतना कम से कम करके जाओगे। डीएफ ब्लॉक में कैरेक्टरिस्टिक्स देख लोगे कि डीएफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, क्यों, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कलर्ड कंपाउंड है ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट स्पेस होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। एलॉय फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज। दे आर मेटेलिक, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई एनर्जी एटोमाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ऑक्साइड में आपको पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन याद करके जाना है। यूजेस हैं, देयर यूजेस कंडक्टर्स, कैटलिस्ट, पेंट कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। ट्रेंड क्या है, एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती है। केमिकल रेगुलरिटी, रिएक्टिविटी रेगुलर है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो डी एन एफ ब्लॉक में हमको ऊपर ऊपर से इतना कम से कम देखे जाना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखो थ्योरीज होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कोई एक थ्योरी डेफिनेटली आएगी। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे सेंट्रल एटम, लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्राइड, इन सब के टर्म्स हैं। वर्नर्स थ्योरी जिसमें कहते हैं प्राइमरी आयनाइजेबल है और सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है। देन मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं जिसमें सिग्मा और पाइप कैरेक्टर दोनों होता है। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस डीडी ट्रांजिशन। इसके आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल होते हैं आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन। स्टीरियो होते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये डेफिनेशंस करके जाओगे। हेलो अल्केन्स में आप क्लासिफिकेशन देखोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 के बेसिस पर, sp2 के बेसिस पर, एल्काइल, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक एंड एराइलिक। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन आएगा, नोमेनक्लेचर करके जाओगे। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है। डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर, क्योंकि डेंसिटी मास के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। सॉलिबिलिटी, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से सॉल्युबल है। इसके प्रिपरेशन के कुछ ये मेथड्स हैं, ये याद करोगे, हेलोजन एक्सचेंज, हाइड्रोकार्बन से बनाना, अल्कोहल से बनाना। हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड फ्रॉम अमाइंस बाय सैंडविच प्रोसेस। केमिकल रिएक्शंस इसके SN1 SN2 में से कोई एक जरूर आएगा। एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, वुर्ज रिएक्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। केमिकल हेलो एरीन्स के भी ये नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिटरक्राफ्ट, वुर्ज फिटिंग्स, फिटिंग। और ये पोली हेलोजन कंपाउंड्स, इसके यूजेस आप याद कर लो, ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगेन अल्कोहल, ईथर एंड फेनॉल में आप देख लो,
फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेटी आपको याद होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन अगेन इसका अल्काइल हैलाइड जैसा ही है सारा, एलाइलिक, एल्काइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, नोमेनक्लेचर। उसके बाद प्रिपरेशन, एल्कीन से बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड से बनाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकता है कार्बन और OH के बीच का, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच का। कार्बन OH का बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो क्या होगा? रिएक्शन विथ मेटल, एसिडिफिकेशन, डिहाइड्रेशन। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन विथ HX एंड ऑक्सीडेशन। इसका यूज है सॉल्वेंट की तरह, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज एज ए सॉल्वेंट एंड प्रिपरेशन और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कॉमन यूज है जो आप कहीं भी अप्लाई कर देना, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एसिड में भी अगेन नोमेनक्लेचर आपको याद करना है, क्लासिफिकेशन आना चाहिए, राइट। देन नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, सॉल्बिलिटी क्या होती है, यूजेस देखो सॉल्वेंट तो हर जगह है, फूड इंडस्ट्री में रोल है। इसका प्रिपरेशन, रोजेनमंड, स्टेफेंस रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गाटरमैन पॉच रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सिमिलर सेम गोज विथ कीटोन ऑल्सो, कीटोन के भी वही सारे रिएक्शन है, प्रिपरेशन, नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, केमिकल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन, कैनिजारो एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर काफी बड़ा है सबसे। यहाँ पर भी IUPAC ने माना चाहिए। नेचर ऑफ हैलोजन मतलब RCOCH, ये जो बॉन्ड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका नेचर स्ट्रक्चर ये होता है। क्लासिफिकेशन, एलिफेटिक एरोमेटिक की तरह। प्रिपरेशन, अल्कोहल से बनाते हैं, अल्काइल बेंजीन से बनाते हैं, नाइट्राइल से, ग्रिग्नार्ड से, एसाइल हैलाइड ईस्टर से बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करके जाओगे, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, बॉइलिंग पॉइंट कैसी है, सॉल्बिलिटी कैसी है, यूजेस, सॉल्वेंट, फूड इंडस्ट्री, परफ्यूमरी एटसेट्रा। रिएक्शन, OH बॉन्ड ब्रेकिंग के साथ क्या होता है, COH बॉन्ड ब्रेकिंग का रिएक्शन, RCOH का ब्रेकिंग। यहाँ पर नेम रिएक्शंस में कोलवेज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देन आपका हेल वोलहॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन यानी कि हेलोजिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अमाइंस, अमाइंस में अगेन आप सबसे पहले तो IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे। देन उसका प्रिपरेशन, नाइट्रो से बनाते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, अमाइड, गैब्रियल थैलामाइड, होफमैन डिग्रेडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अनप्लीजेंट होता है, इसका सॉलिबिलिटी कितनी है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, वो याद रखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक स्ट्रेंथ, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर जैसे ज्योमेट्री पिरामिडल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एनिलीन से बनाते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कलरलेस क्रिस्टलिन सब्सटेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन कैसे होते हैं। लास्ट चैप्टर इज योर बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट देखो, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन पढ़ना है। प्रोटीन में देखो, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी होता है। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर से फाइब्रस एंड ग्लोबुलर होता है। हॉर्मोन्स आप जानते हो मेगर अमाउंट में रिक्वायर्ड है। अमाइनो एसिड हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। विटामिन वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल है BC, बाकी जो भी है ADE के सब फैट सॉल्युबल है। न्यूक्लिक एसिड आपको DNA एंड RNA पढ़ना है, DNA डबल स्ट्रैंडेड, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड। सो दीज आर लास्ट मोमेंट रिवीजन जो हम कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स अगर रिक्वायर्ड है तो आप बता दो बेटा, नहीं तो आपको सारा कंटेंट अवेलेबल है। एनीथिंग रिक्वायर्ड यू कैन लेट मी नो इवन बिफोर योर एग्जामिनेशन। So, wish you all the very best for your exam. Ending the session.